स्पेशलाइज्ड हेल्थ में आजकल मुलाजमीन की बहाली के हवाले से जो मुलाजम जो करप्ट मुलाजम थे, जिन्होंने बड़ी करप्शन की हुई थी, अरबों रुपए की करप्शन की हुई थी और जिनके बहुत ज़्यादा असासे थे, तकरीबन 250 के करीब जो मुलाजमीन थे, जो पंजाब लेवल के करप्ट माफिया था, जो ब्लैक शीप थी, उनको जो अली जान ने जो किया था, मुअत्तल किया था, रिपोर्ट बैक किया था, अब उनकी बहाली के हवाले से मेंबर पंजाब असम्बली के कहने पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके कन्वीनियर हैं एडिशनल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट उस्मान खालिद साहब, साजिद साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन है, वो इसके डायरेक्टर को एडमिन जो है ना वो लगाए हुए हैं, जो कमेटी के हैं। और इसी तरह से आईसीटी सेल में होते हैं अब्दुल वहाब साहब, उनको कमेटी में लगाया गया है। और AHP 1 और AHP 2 और रेगुलेशन विंग के कुछ लोग हैं। 16 सितंबर को जो कमेटी ने काम शुरू किया तो पहले दिन तो सारा मामला ठीक था, कमेटी के सारे लोग थे इसमें और उन्होंने बड़ा स्मूथ काम किया। लेकिन उसके बाद कमेटी के बाकी के लोग कहाँ चले गए, वो कमेटी कहाँ गई? वो कमेटी के सारे लोग तो तत्तर बत्तर हो गए, लेकिन कमेटी में जो डायरेक्टर कोर है वो ये माशाल्लाह जो है ना वो महाज पर डटे हुए हैं और वो अकेले वन मैन शो है और वो बड़ा दिल जमाई के साथ वो काम कर रहे हैं। रोजाना 10-10 लोगों के हवाले से वो करते हैं, उनके हवाले से जो है ना वो खुद ही मदई बन जाते हैं, खुद ही वो वकील बन जाते हैं, खुद ही वो मुनसब बन जाते हैं, खुद ही वो जज बन जाते हैं। और बाकी के जो लोग हैं साजिद खान साहब या अब्दुल वहाब साहब या रेगुलेशन विंग के लोग, वो किधर हैं? इस हवाले से जब हमारी बात उस्मान खालिद साहब से हुई तो उन्होंने कहा उनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, बाकी के कमेटी के लोगों की जो मसरूफियत है वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो मेरे कंधों पर ये सारी जिम्मेदारियां और मैं कर रहा हूँ। और अगर इस हवाले से कहा जाए तो ये भेजा ना होगा कि उस्मान खालिद साहब, क्योंकि अली जान की बाकियत में से हैं ये सारे जो जितने पुराने लोग हैं उनमें से उस्मान खालिद साहब हैं। और उस्मान खालिद साहब के हवाले से मशहूर है कि अली जान के जाने के बाद ये हर काम में जो है ना वो टांग अड़ाने के माहिर हैं। और इन्होंने गुज़श्ता रोज़ ऐसे किया कि एक कंप्लेन पर सब्सज हॉस्पिटल की ग्रेड 19 की जो प्रिंसिपल थी फजीलत लाल, जो कि चीफ मिनिस्टर के इख्तियारत होते हैं 19 और 20 के लोगों को चेंज करने के हवाले से, सस्पेंड करने के हवाले से, इन्होंने बाला बाला ये किया कि उस जो फजीलत लाल थी उनको हटाकर उसकी जगह पर जो सितंबर को 18 सितंबर को इन्होंने ऐसे किया कि तायरा खातून नामी खातून जो लेडीज थी उसको म्यू हॉस्पिटल से रिपोर्ट बैक करवा कर तो वेरी नेक्स्ट डे 19 सितंबर को उनके आर्डर सर्विसेज हॉस्पिटल में एज ए प्रिंसिपल के तौर पर कर दिए, नर्सिंग कॉलेज में। तो वहाँ पर एक जो खलबली मची हुई है जो पूरे जो नर्सिंग डिपार्टमेंट में, वो ये मची हुई है कि उस्मान खालिद साहब ने ये गलत किया। वैसे होता तो ये है कि जैसे ये 250 लोगों को जो है ना इन्होंने सस्पेंड किया, एक रूल तो ये है कि ये लोग जो रिपोर्ट बैक होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर जो आते हैं उन्होंने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करनी होती है। डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने के बाद डिपार्टमेंट उनकी हियरिंग करता है, जो वो इसमें हियरिंग करने के बाद उनकी जो है ना वेरी नेक्स्ट फिर वो पोस्टिंग होती है कि इनकी कहाँ पोस्टिंग करनी है। लेकिन तायरा खातून के लिए और फजीलत लाल के लिए, फजीलत लाल को उन्होंने हवा में लटका दिया और तायरा खातून के लिए ऐसे किया कि उनको वेरी नेक्स्ट डे उनकी डायरेक्ट जो है जो आर्डर है उन सर्विसेज हॉस्पिटल में काफ़ी है। जबकि ग्रेड 19 और 20 के हवाले से रूल्स तो ये है कि उसकी जो अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर है और ये समरी डिपार्टमेंट से होती हुई ये जाती है चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से ये समरी जाती है चीफ मिनिस्टर तक, फिर उसके बाद जो है ना वो किया जाता है। इस वाले से फजीलत लाल साहिबा से जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा या ना तो इन्होंने मेरे साथ बात करने के हवाले से ना बात करने का मौका दिया, उस्मान खालिद साहब इस वाले से बायस्ड हो गए हुए। और यही इसी तरह के सेम मामला जो है ना ये ऐसे था कि उस्मान खालिद साहब के लिए एक खुसूसी एक स्पेशल बंगला तैयार हो रहा था मेंटल हॉस्पिटल में, एडिशनल सेक्रेटरी जो साबिक थे हाफिज शाह लतीफ साहब के लिए और उस्मान खालिद साहब के लिए एक बंगला मेंटल हॉस्पिटल में तैयार हो रहा था, जिस पर कि जो है ना उसको मेंटेन करने के हवाले से 30-30 लाख रुपया कौमी खजाने से वो वहां पर लगाया गया। इस वाले से जब वहां के एफका तंजीम ने जो मुलाजमीन थे क्लर्कों ने जो आवाज उठाई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में किया, तो उस्मान खालिद साहब ने उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए और जो वहाँ के जो एफका तंजीम के जो सदर थे, एक को मुल्तान में और दूसरे को जो है ना वो फैसलाबाद में,
रावलपिंडी में उनको ट्रांसफर कर दिया। और इस बात पर बज़िद थे कि आपने इस वाले से कोई बात नहीं करनी, बात करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये उस्मान खालिद साहब का रवैया ये इन्हीं के हवाले से नहीं है, बहुत से जो मुलाजमीन जो इनसे मिलते हैं तो वो उनको थ्रेट करते हैं, वो कहते हैं जी मैं आपके खिलाफ ये कार्रवाई करूंगा, मैं आपके खिलाफ पीटा कार्रवाई करूंगा। ऐसे लगता है कि पूरा जो डिपार्टमेंट है, जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, वो उस्मान खालिद साहब ने कैप्चर किया हुआ। और उस्मान खालिद साहब को कोई पूछने वाला नहीं हो, जिसको चाहते हैं जैसे चाहते हैं वो कर देते हैं। और इसी तरह से गुज़श्ता रोज एक खातून है, उनको तकरीबन पिछले को 3-4 महीनों से वो लाकर उन्होंने कभी डीजी के और कभी जो गंगाराम हॉस्पिटल में उनकी पोस्टिंग कर देते हैं। जब इस हवाले से मुतअद्दिद बार उस्मान खालिद साहब से बात की गई तो उस्मान खालिद साहब ने कहा जी मैं इस खातून को नहीं जानता। लेकिन जब उस्मान खालिद साहब के हवाले से ये चीज़ें वो सामने आई कि उस्मान खालिद साहब के हवाले से गिफ्ट लेते हुए और देते हुए चीज़ें हैं, तो उस्मान खालिद साहब ने जो वो होते हैं ना पंजाबी में कि उनके साथ बड़ा मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई भी बंदा आकर फूल दे सकता है, तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, वो तो फूल देने वालों का कसूर है। बात यह है कि जो 98% जो लोग 400-250 के करीब जो लोग सस्पेंडेड है, पैरामेडिक्स के लोग हैं या जो बाकी के लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो क्लर्क्स हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट विंग के हैं। और एस्टेब्लिशमेंट विंग AHP डिपार्टमेंट AHP 1 और 2 उस्मान खालिद साहब के अंडर आता है। और सवाल ये है कि उस्मान खालिद साहब ने ही गुज़श्ता चंद माह पहले इन लोगों को रिपोर्ट बैक करवाया था, इनको सस्पेंड किया था। अब वो कौन सी जो है ना वो होगी अगर रॉकेट साइंस कि अब उस्मान खालिद साहब उनके खुद ही वकील बन गए, खुद ही मदई उनके बन गए, खुद ही मुंसब